Hello students, I hope you all are well. Welcome to Inspire Maths by Radhika, जहाँ पे हम मैथ्स को सिंपल और इजी और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। आज हमारा मेन फोकस रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, व्हाट इज द फैक्टर ट्री मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम HCF और LCM में कैसे यूज करते हैं, हम स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये पूरा जो हमारा क्लास है, that is a master class of prime factorization. From class 8 to 10, everyone can learn this method. Yes? So, let's begin this class. So, we are starting with the master class of prime factorization. This video is specifically for class 8 to 10 student. Those who don't know what is prime factorization, prime factor कैसे निकालते हैं. Yes? तो चलो शुरू करते हैं. पहले हम सीखेंगे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं. What are prime numbers? Yes, अब प्राइम नंबर उसे कहते हैं कि जो खुद के टेबल में itself और 1 के टेबल में आए, उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे. तो पहला है 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज़ अ यूनिक नंबर. 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो even है, सो हम उसको कहेंगे दैट इज़ even प्राइम. यस, लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी है इसके. नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3, क्योंकि वो खुद के टेबल में आता है, और 1 के टेबल में. 4, सोचो क्या वो प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट है 5, 6 नहीं आएगा. 7, 8 भी 2 के टेबल में. 9 3 के टेबल में. 10 5 के टेबल में, 2 के टेबल में. नेक्स्ट है 11. तो ये हमारा चलता रहेगा. ये है प्राइम फैक्टर. दूसरा है सेकेंड, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर. अब जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो सभी कंपोजिट नंबर में आएंगे. इसकी सिंपल डेफिनेशन है मोर देन 2 फैक्टर. यस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर. तो कौन से है? चलो 1 तो नहीं है क्योंकि वो यूनिक नंबर है. 2 इवन प्राइम नंबर है. 3 प्राइम. तो कौन सा है फर्स्ट हमारा कंपोजिट नंबर? दैट इज 4. 5 प्राइम है. 6 7 नहीं आएगा. 8 एंड इट गोज ऑन. तो ये रहा हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन. लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द क्वेश्चन. बिफोर दैट ग्रैब योर टेक्स्ट बुक, नोटबुक एंड पेन. आपको सिर्फ एज अ पैसिव वॉचर नहीं रहना है, साथ में सॉल्व भी करना है. पॉज द वीडियो, आप पहले खुद ट्राई करो, फिर अगर ना आए तो आप देख सकते हो. 1 क्वेश्चन एट अ टाइम हम सॉल्व करेंगे. पॉज द वीडियो. यस, और आपका आंसर भी चेक करो, और अगर आपके आंसर सही आ रहे तो खुद को रिवर्ड्स भी दो. यस, सो फर्स्ट वी विल लर्न द फैक्टर ट्री मैथड. आपने सबने ट्री तो देखा ही है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है. वैसे ही हमें यहाँ पे क्या बोला है? ड्रॉ अ फैक्टर ट्री एंड एक्सप्रेस इन अ इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स इट मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 36. सो लेट्स डू 36. यस, अब 36 है, वो किसके टेबल में आएगा? 2 से डिवाइड होगा. आप डिविजिबिलिटी अच्छे से स्टडी करो तो पता चल जाएगा तुरंत, क्योंकि यहाँ पे देखो एंड डिजिट हमारा 6 है. तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? कोई भी नंबर का एंड डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 हो, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो रहा है. चलो, तो 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा 2 टाइम्स 18. यस, अब 2 हमारा प्राइम नंबर हो गया, उसको सर्कल कर दो. नेक्स्ट है 18. 18 भी 2 के टेबल से होगा. 2 9s are 18. तो 2 प्राइम नंबर. 9 हमारा कंपोजिट है, मतलब उसका वापस हमें प्राइम फैक्टर निकालना है. 9 का होगा 3 3s are 9. 3 भी प्राइम है, ये भी वाला प्राइम है. तो हम 36 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. जितने भी प्राइम नंबर आपको मिले हैं कौन से हैं? देखो 2 this 2 एंड बोथ 3. सिंपल उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है. यस, क्या होगा? 2 का पावर 2, 3 का पावर 2. ये हमारा आंसर है. इसको हम कौन सी मेथड कहेंगे? दिस मेथड इज नोन एज फैक्टर ट्री मेथड और ट्री मेथड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन. पॉज द वीडियो और आप खुद ट्राई करो. यस, हमें बोला है ड्रॉ अ फैक्टर ट्री एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्स फॉर्म ऑफ 60. चलो, सो 60 पहले जो बोला कि 2 की डिविजिबिलिटी, तो 2 के टेबल में कब आता है? 2 30s are. 2 हमारा प्राइम नंबर हो गया. 30 का करेंगे 2 15s are. 2 प्राइम नंबर.
15 का वापिस होगा 3 5 यस 3 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर। अब 60 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 60 इज इक्वल्स टू जितने भी प्राइम नंबर है सबको इकट्ठा करके कलेक्ट करके हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो 60 इज इक्वल्स टू 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये फैक्टर ट्री मेथड है। देखो हम दूसरे तरीके से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ पे मैंने लिखा 60, क्या पता है आपको 3 के टेबल से होगा, यस और 2 के टेबल से भी आप कर सकते हो। लेट्स ट्राई विथ 6, यस 6 10s आर 60। चलो 6 के साथ करेंगे तो 2 3s आर 6, ये भी ब्रांच करेक्ट ही है हमारी। 10 को करेंगे तो 2 5s आर, यस। अब आप देख सकते हो जो फैक्टर हमारे यहाँ पे ही है 2 है 2 बार, यस 3 है एंड 5 है, सेम थिंग हुई। आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। तो ये हुई हमारी फैक्टर ट्री मेथड। नेक्स्ट है सक्सेसिव डिवीजन मेथड और दूसरा इसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज दी लैडर मेथड। कौन सी मेथड है, लैडर मेथड। सीडी देखी है ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, यस। चलो सो क्या बोला है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग द लैडर मेथड ऑफ विच नंबर वी हैव टू डू फॉर 90। लेट्स स्टार्ट। चलो सो पहले सोचो 90 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। आप कमेंट करना मैंने क्यों 2 से किया, 3 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, यस। प्राइम नंबर ही हमें यूज करना है क्योंकि वर्ड ही है प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 के टेबल में 90 कब आता है, अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 45। अब 45 किससे डिवाइड होगा, अगर आप एंड डिजिट देखो तो 5 से हो सकता है, बट कुछ आपको टेबल्स भी पता होने चाहिए। सो 3 के टेबल से होगा 3 15s आर 45। अब 15 होगा 3 5s आर 15, यस 5 होगा 5 1s आर। दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग लैडर मेथड। दूसरी है ये डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे 90 इज इक्वल्स टू सभी जो आपको प्राइम फैक्टर मिले उसको मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ट्राई करना कि आप उसको प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ना हो चलेगा बट हैबिट कर रखते हैं हम। 2 पावर 1, 3 के कितने हैं 2 और 5 पावर 1, यस दिस इज अवर आंसर। बाय विच मेथड, लैडर मेथड। अब नेक्स्ट सम आप मुझसे पहले ट्राई करो, क्या है कौन सा नंबर है, लैडर मेथड से करना है 180 का, यस। पॉज करो वीडियो और ट्राई करो। चलो हम मिलके करते हैं यहाँ पे 180। एंड डिजिट हमारा 0 है, इसका मतलब ये 2 से होगा ही। चलो तो 2 के टेबल से हम डिवाइड करते हैं तो 90 आएगा। अब पूरा जो प्रीवियस हमने 90 का किया वो स्टेप हम वापस यहाँ पे रिवाइज करेंगे। 2 के टेबल में 45, 3 से होगा आपको याद ही होगा 3 15s आर 3 5s आर, यस एंड 5 1s आर। दिस इज 180 हो गया। चलो अब 180 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी प्राइम नंबर है सबको मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसको पावर नोटेशन में लिख सकते हैं हम 2 के 2 पावर मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5। दिस इज अ लैडर मेथड, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। अभी तक हमने 2 मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन की पढ़ ली है। पहली थी वो हमारी फैक्टर ट्री और सेकेंड है ये हमारी सक्सेसिव डिवीजन मेथड, यस। चलो अब ये तो चीज़ आपको आ ही गई है। रीराइट यूजिंग दी एक्सपोनेंट फॉर्म, मतलब आपको जो प्राइम फैक्टर दिए है उसको x टू दी पावर y समथिंग। अब जो x है इसको हम क्या कहते हैं, हमारा बेस। y है उसको हम पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। चलो तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सिर्फ देखो 2 कितनी बार है 2 पावर 2, यस 3 कितनी बार है 3 पावर 3। इट्स ईजी, यस यू कैन डू इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ओके। चलो तो नेक्स्ट ये आप खुद ट्राई करना, रीराइट यूजिंग एक्सपोनेंट, और आप आंसर मुझे कमेंट में देंगे, यस गिव योर आंसर, कमेंट करना, यस व्हाट इट विल बी अ रिस्पॉन्सिव बॉन्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स। चलो अब जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
मतलब जब भी आपको HCF निकालने को बोले तो जो जो कॉमन आपको दिखे वो निकालना है। सो हमें यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हैं, एक है 18 और दूसरा है हमें 24। आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। यस, सो लेट्स टेक दिस 18 और दूसरा नंबर है हमारे पास 24। चलो, सो 18 को हम करेंगे 2 9s are 3 3s are 9, 3 1s are 3। 24 को करेंगे 2 12s are 2 6s are 2 3s are एंड 3 1s are। यस, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोनों को फैक्टर्स में हम लिखेंगे। तो 18 को हम लिखेंगे 2 × 3 × 3। यस, अब 24 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3। अब हमें निकालना है HCF, मतलब लोएस्ट कॉमन पावर। दूसरा भी है जिसकी भी आप जोड़ी बना सको। देखो, ये 2 की जोड़ी बन गई, लिखो 1 टाइम। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। यस, अब बाकी नंबर की जोड़ी नहीं बन रही है, वो ऐसे ही रहेंगे। HCF में जिसकी जोड़ी बने, जिसकी पैर बने, जो कॉमन है वो हमें लिखना है। सो ये रहा हमारा आंसर HCF का 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 एंड 24 के बीच में कॉमन फैक्टर है हमारा 6। मतलब 18 को भी हम 6 से डिवाइड करेंगे और 24 को भी हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ अ सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग HCF। बहुत सारे भी मैथड है, दिस इज़ अ बेसिक वन। ओके, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे तो डेफिनेटली जो हायर टॉपिक है, जो एडवांस टॉपिक है, वो ईजी हो जाते हैं आपके लिए। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 60 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। पहली मेथड की उस मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक साथ कैसे कर सकते हैं, ओके, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी चलेगी मेथड आपके लिए। दोनों नंबर को हम एक साथ लेंगे, 36 एंड 60। बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी हमें नंबर दिए हैं वो सेम टेबल में आने चाहिए। अगर सेम टेबल में ना आए तो स्टॉप हो जाना है हमें। चलो ट्राई करो। 36 एंड 60 दोनों 2 के टेबल में आएंगे। तो 2 18s are 36, 2 30s are। वापिस 18 एंड 32 के टेबल में 2 9s are 2 15s are। अब 9 एंड 15 दोनों 3 के टेबल से हो गए। 3 3s are 9, 3 5s are 15। अब आप चेक करो 3 एंड 5 दोनों सिमिलर टेबल में नहीं आ रहे, इसका मतलब है आप यहाँ पे स्टॉप हो जाओगे। LCM है तो आप पूरा 1 1 तक ले जाओ, बट HCF है, सिंपल डेफिनेशन है, कॉमन है, वहाँ तक हमें जाना है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट HCF का आंसर हो गया 2 × 2 × 3। जो आपको कॉमन फैक्टर मिले उसको सिंपल मल्टीप्लाई करो। क्या आंसर है? 2 2s are 4 मल्टीप्लाई बाई 3। आपका HCF का आंसर हो गया 12। इसका मतलब है 12 के टेबल में 36 कब आता है? सोचो, 12 6 नो, कब आता है? 12 3s are 36। यस, अब सोचो 60 कब आता है? 12 5s are 60। इसका मतलब है 36 एंड 60 दोनों 12 के टेबल से डिवाइड होगा, दैट इज HCF। अब ये जो टर्म है ना डिवाइड, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम में काम आएंगे। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड द LCM, हाईएस्ट ऑल इंक्लूसिव पावर। जितने भी हैं उन सबको हमें कलेक्ट कर लेना है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सिखाऊंगी और दोनों नंबर को साथ में लेके कैसे करते हैं। चलो, सो फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 15 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपको हिंट दी गई है, सबको क्या करना है? इंक्लूड, गैदर कर लो सब कुछ। चलो, सो पहला हम नंबर ले रहे हैं, दैट इज 12। यस, एंड दूसरा नंबर है हमारे पास 15। चलो 12 का करें हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के टेबल में 6 are 2 3s are 3 1s are। ये इतने इजी नंबर्स नहीं आएंगे आपको, फिर धीरे धीरे जो बिग नंबर है उसके साथ भी आपको सॉल्व करना है। 15, सो कहाँ से होगा? 3 5s are एंड 5 1s are। चलो अब दोनों के हम फैक्टर लिखेंगे। 12 2 × 2 × 3। यस, 15 का हम लिखेंगे 3 × 5। डन। अब हमें निकालना है HCF। कैसे निकलेगा? सॉरी, वी नीड टू फाइंड द LCM। हाउ वी विल फाइंड द LCM? चलो पहले जो आपको कॉमन दिख रहे हैं वो लिखो। दोनों में जो कॉमन है, कौन सा कॉमन है? 3 लिख दिया।
अब कुछ कॉमन बचा है नहीं, तो जो भी नंबर दोनों में है वो सब लिख दो। 2 × 2 और ये 5, सबको हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। अब सिंपल क्या है, मल्टीप्लाई करो। 3 × 2 = 6, 2 × 12 एंड 12 × 5 = 60। यस, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 12 का टेबल लिखो, ओके, 12 के फैक्टर्स लिखोगे और 15 का जो मल्टीपल है वो लिखोगे, तो उसमें 60 कॉमन आएगा। लेट्स चेक इट। बोलो 12 का टेबल। 12 × 1 = 12, 2 × 24, 36, 48, 60। देखो आया। 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, 45 एंड 60। मतलब दोनों में एक कॉमन मल्टीपल है, जो कौन सा है हमारा, 60। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय, ये एक बहुत हिंट दे रही हूँ आपको, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 12 एंड 15। जब भी ऐसा कोई हिंट वर्ड मिले तो समझ लेना आपको वहाँ पे एलसीएम निकालना है। यस, ऑल गुड। दिस इज अ टेक्निक टू फाइंड दिस थिंग। चलो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। मतलब ऐसा आप समझो कि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 24 और 36 दोनों को डिवाइड करे। सोचो, चलो क्या होगा। यस, लेट्स ट्राई इट फॉर 24 एंड 36। ओके, सो पहले हम निकालेंगे 24 का और 36, दोनों को हम यहाँ पे साथ में करते हैं। चलो, 2 के टेबल में कब होगा, 12 ज़ा 2, 18 ज़ा 36। वापस 12 एंड 18 सिमिलर टेबल में आ रहे 2 से। 2 6 ज़ा 2, 9 ज़ा 6 एंड 9 सिमिलर टेबल में आ रहे 3 से। 2, सोचो 2 ले सकते हैं हम, नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आएगा। ओके, एलसीएम में लास्ट तक जा सकते हैं, बट तो भी पहले सिमिलर टेबल का करो। चलो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 3 1 1। देखो एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है। एचसीएफ में हम जहाँ तक कॉमन नंबर आ रहे हैं वहाँ तक जा रहे हैं, बट एलसीएम में क्या करना है, हमें पूरा लास्ट में 1 1 तक हमें पूरा चले जाना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, तो आप दोनों नंबर को साथ में कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमें एलसीएम मिला है। क्या आया हमारा एलसीएम, चेक करो। 2 × 2 × 2 × मैं अरेंज कर रही हूँ सिर्फ। यस, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 और 8 9 ज़ा 72। तो हमारा एलसीएम हो गया 72। इसका मतलब ये हुआ कि 72 है वो 24 से भी डिवाइड हो रहा है और 36 से भी डिवाइड हो रहा है। आप क्रॉस चेक कर लेना अच्छे से। सो ये हुआ हमारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने की मेथड। यस, नाउ लेट्स मूव टू द वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम समझने के लिए कुछ हिंट वर्ड्स भी होते हैं, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में भी दे दूंगी। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20। मैंने बोला था ना कि स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जो ये तीनों को डिवाइड करे। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तीनों को डिवाइड ना करे, ये तीनों के टेबल में कॉमन आ रहा है। तो सोचो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, एलसीएम या एचसीएफ। कीवर्ड आप अच्छे से देखो क्या दिया है। देखो, स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब वो 12 के भी टेबल में आ रहा हो, 15 में भी आ रहा हो और 20 में भी आ रहा हो। चलो, सो ये हिंट वर्ड आपको गाइड कर रहा है कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कौन से 3 नंबर है हमारे पास, 12, 15 एंड 20। तीनों को हम साथ में ही करेंगे। ये 12, 15 एंड 20। अब एलसीएम है मतलब हम 1 1 पूरा लास्ट तक चले जाएंगे। चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 ज़ा 12, यस 15 नहीं आ रहा है वो ऐसे ही रहेगा। 2 10 ज़ा, अब 6, 2 3 ज़ा 15 ऐसे ही रहेगा। 5 ज़ा, चलो अब 3 15 एंड 5, 3 ले रहे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 एज इट इज़। अब कॉमन क्या दिख रहा है, 5, 1 1 1। तो ये रहा हमारा एलसीएम
सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, ये 12 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज आंसर 60। इसका मतलब ये हुआ कि 60 नंबर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 12 के टेबल में आ रहा है, 15 के टेबल में आ रहा है और 20, चलो 12 के टेबल में कब आ रहा है, 5 ज़ार, 15 के टेबल में 4 ज़ार, 20 के टेबल में 3 ज़ार। यस, हो गया। ये आपकी टेक्निक है कि आप कैसे समझोगे स्मॉलेस्ट नंबर, एग्जैक्टली वर्ड, डिविजिबल। यस, ये सभी आपके हिंट वर्ड्स है। जहाँ पे दूसरी चीज़ है एलसीएम, मतलब आपको ऐसा दिखे कि कोई कॉमन मल्टीपल आप ढूंढ रहे हो, कोई कॉमन नंबर आप ढूंढ रहे हो, तब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्ड प्रॉब्लम। ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम आप ट्राई भी करना। नेक्स्ट, द मोस्ट फेमस क्वेश्चन क्या दिया है, 2 बैल है, 2 बैल रिंग एवरी 18 मिनट्स। पहला है वो 18 मिनट में बज रहा है, दूसरा है वो 24 मिनट्स में रिस्पेक्टिवली बज रहा है। इफ़ दे रिंग टुगेदर, दोनों साथ में कब बजे हैं, 8 AM। When will they ring together, मतलब यही एक्टिविटी वापिस कब रिपीट होगी, when there is a repetition of any activity, okay, always find LCM। आपको बोल रहे हैं कि ये वापिस कब होगा, when this activity is going to be repeat, LCM कॉमन मल्टीपल, बार बार कब होगा। ओके चलो, तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर है, पहला 18 और 24, दोनों को हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। चलो 18 एंड 24 कब होगा, 2 9 ज़ा 2 12 ज़ा। अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता, वो ऐसे ही रहेगा, 2 6 ज़ा 2 9 एंड 3। अब 9 एंड 3 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 1। देखो लास्ट तक हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें एलसीएम क्या मिला, मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दिस इज 8 मल्टीप्लाई 9, 72। यस, 72 मिनट के बाद ये होगा, ये एक्टिविटी वापस आपकी रिपीट होगी। अब 72 मिनट मतलब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। यहाँ पे है आपके पास 72 मिनट्स, तो इसको मैं ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ, 60 मिनट प्लस 12 मिनट। यस, तो क्या होगा, 60 मिनट इट मीन्स 1 आवर प्लस 12 मिनट। अब 8 बजे है तो वापस कब होगा, यस 8 o'clock बजे है, उसमें 1 आवर मतलब 9 बज जाएंगे और ऊपर से 12 मिनट्स, तो कब वो वापस रिंग होगी, 9 आवर 12 मिनट। यस, व्हेन दे विल रिंग टुगेदर। कैसे करना है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। 1 आवर में 60 मिनट, जो हमारा 72 मिनट आया है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आवर्स एंड मिनट में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। वापिस ये एक्टिविटी कब होगी, तो 1 आवर एंड 12 मिनट के बाद, तो 8 o'clock हुए थे, 1 आवर ऐड करो मतलब 9 बज गए, उसके ऊपर 12 मिनट, सो 9 एंड 12। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, चलो क्या दिया है, रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डायमेंशन 360 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड। ये आपका रेक्टेंगुलर फ्लोर है, यस उसके डायमेंशन है, ये 360 सेंटीमीटर है, ये 252 सेंटीमीटर है। हमें इसमें क्या करना है, फिक्स करना है विथ स्क्वायर टाइल ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल, मतलब बड़े से बड़े, मतलब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। ये हिंट है आपके लिए, क्या है, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। क्या निकालोगे आप, क्या होगा लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, HCF।
कुछ कॉमन होना चाहिए यहाँ पे। यस, तो हम यहाँ पे निकालेंगे HCF ऑफ 360 एंड 252 नंबर। चलो, अब कोई भी मेथड से कर सकते हो। क्या करना है, क्यों मैंने ये HCF निकाला है, क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमें बोला है लार्जेस्ट पॉसिबल साइज जो इसमें हम फिट कर पाए। फिट होना मतलब कुछ कॉमन होगा तो ही हम फिट हो गए। यस, तो यहाँ पे हम निकालेंगे HCF 360 एंड 252। चलो निकालो, क्या होगा 2 के टेबल में 360, सो 180, 252, 276, 1762, 1 2, आप डिवाइड कर लेना। यस, सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, इट्स नॉट 176, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 6 12। अब 180 एंड 126, तो 2 के टेबल में 90, 126 कब आएगा, 2 6 12 एंड 2 3 6। अब 90 एंड 63, थिंक फॉर इट, HCF निकालना है। अगेन रिमेंबर, क्या करना है, जो कॉमन नंबर है वही हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो 90 एंड 63 3 के टेबल से होगा। यस, 3 30 90 और 63 कब होगा, 21। अब 30 एंड 21 वापस 3 के टेबल में, 3 10 30, 3 7 21। अब ये आगे हमारा नहीं हो सकता क्योंकि 10 एंड 7 कोई कॉमन टेबल में नहीं आ रहे। सो यहाँ पे हमारा HCF निकला है 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 4, 3 3 9 एंड 9 4 36 सेंटीमीटर। हमारी जो टाइल है उसकी लार्जेस्ट पॉसिबल साइज क्या हो सकती है, 36 और स्क्वायर टाइल है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, वो ही इस रेक्टेंगुलर फ्लोर में फिट हो सकती है। डन, दिस इज द प्रीवियस क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन LCM, दिस वर्ड प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन HCF। और वर्ड प्रॉब्लम ऐसे आपको 100% पूछे ही जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आप जल्दी से सीख जाओगे। यस, नाउ लेट्स मूव टू द हॉट चैलेंजिंग क्वेश्चन। देखते हैं इतने क्वेश्चन करने के बाद आपके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया या नहीं। ओके, इट्स टू इजी। इफ 2 पावर a, yes, what is given, if 2 पावर a 3 पावर b मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 360, तो आपको वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, a एंड b की वैल्यू निकालनी है। चलो तो करते हैं। ये हमें क्या दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और कुछ नहीं है, बस पावर नोटेशन में अलग से करना है हमें। हमारे पास नंबर है 360। चलो करो, 2 के टेबल में कब होगा, we are taking number 360 to 180। प्रीवियस चले जाओ, 180 का हमने किया था, 290, 245, यस, 3 15s are, 3 5s are एंड लास्ट 5 1s are। चलो अब हम इसको पावर नोटेशन में लिखते हैं तो क्या मिलता है हमें, देखो 2 कितनी बार है, 3 टाइम, 3 कितनी बार है, 2 टाइम, 5 कितनी बार है, 1। अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे ये जो क्वेश्चन हमें दिया है ना उसके साथ। 2 पावर a 3 पावर b मल्टीप्लाई बाई 5, अब क्रॉस चेक करो, कंपेयर करो। 2 की पावर 3, 2 की पावर a, वो हमें क्या दे रहा है कि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, यस। और दूसरा 3 की पावर 2, 3 की पावर है b, इसका मतलब है b की वैल्यू हमारी हो गई 2। तो ये रहा हमारा आंसर। इट वॉज अ ईजी वन। देख के हम परेशान हो जाते हैं कि ये पावर हम कैसे ढूंढेंगे, सिंपल था, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। यस, चलो, प्रूव दैट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। वीडियो के स्टार्ट में ही, क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो तो आपको इजी से आ जाना चाहिए। यस, व्हाट वी नीड टू प्रूव, 2 इज इवन प्राइम। चलो
पहले हम देखते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं। चलो 2 के कौन सा फैक्टर है, वो 1 के टेबल में आ रहा है, खुद के टेबल में आ रहा है, प्रूव हो गया कि वो प्राइम है। अब इवन नंबर क्या है कि जो 2 से डिवाइड हो सके। चलो 2 को ही 2 से डिवाइड करे, हो जाएगा 1, इसका मतलब वो क्या है, इवन। हो गया प्रूव दैट 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। इतना ईजी था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। Yes, so today we have learned so many things: prime factorization, tree method, factor tree method, long division method जिसको हमने लेडर मेथड भी कही है, HCF, LCM, दोनों के वर्ड प्रॉब्लम हमने किए हैं, हॉट्स क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आप सबको समझ आ रहा है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं आप प्लीज़ कमेंट में ऐड कर देना। सो येस, वी आर डन विथ टुडेज़ क्लास। व्हाट वी हैव लर्न, HCF रूल, LCM रूल। फिर हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1, आप हमारे साथ रहना। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम HCF और LCM की रिलेशनशिप भी हम देखने वाले हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन आप हमेशा याद रखना, सभी नंबर का यूनिक ही होता है। Yes, today you have done a great job. Keep practicing, my student. You have got this prime factorization concept very well. अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली आने ही वाले हैं। यस, सो अब एक काम करना है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी कोई न्यू वीडियो आए तब। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंस्पायर मैथ्स बाय राधिका। आई होप you will do all the question very well. Bye bye, take care.